गिर गया, उसको नीचे जीने पे चढ़ते समय उसको गड्ढा नहीं दिखाई दिया, तो उसके दिमाग में आया कि यार क्यों ना हम एक ऐसी टार्च बनाए, क्योंकि टार्च में जब रोशनी करते हैं तो आगे का दिख जाता है लेकिन नीचे का नहीं दिखता है। तो उसने उसी टार्च में एक और व्यवस्था कर दी, नीचे की ओर एक बल्ब लगा दिया। अब क्या है, वो आगे का भी देख सकता है और नीचे का भी देख सकता है। जैसा कि अभी यहाँ जीने पे आपने अभी सिसोदिया ने चर्चा की कि हम आराम से जीने पे गिर ना सके, इसलिए साइड्स में लाइट भी लगा दी। तो उसने ये एक आविष्कार किया और इससे ना कि वो अपना जो बुजुर्ग लोग हैं या जो लोग भी जो जीने पर चढ़ते हैं एक बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि छात्र शायद अच्छे वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं। साइंस बच्चे जो है बहुत अच्छे क्रिएटिव होते हैं और यदि उनको सही दिशा दी जाए तो वो बहुत अच्छे विज्ञान के आइडियाज और बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। और बहुत छोटे बच्चों के आइडिया कई जो है समाज उपयोगी रहे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं खगोल विज्ञान में मैंने बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किए और मुझे विश्वास मतलब कहने बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये वो छात्र थे, उनके आइडियाज थे जो पढ़ाई में सबसे कमजोर थे और जो अपने कबाड़ों की दुकान या साइकिलों की दुकानों पे काम करते थे। और जब हम अपने एस्ट्रोनॉमी को लेकर बड़े चिंतित रहते थे, यार मुझे कोई ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें भी ये चांद दिखा सकूं, ये सूरज दिखा सकूं, ज्योग्राफी में ये कर सकूं, तो वही बच्चे मुझे आइडिया देते थे और हम सिर्फ उन्हें प्रेरित करते थे और उनके आइडियाज से हमने मॉडल बनाया और बाद में हमने किताबें लिखी और फिर वो काफ़ी प्रचलित है। तो बच्चे जो है वो मतलब मैं जो भी एस्ट्रोनॉमी में कर पाया उसके पीछे बच्चे हैं, बच्चों के आइडियाज हमने लिए, सिर्फ हमने उन्हें मोटिवेट किया। तो यही प्लेटफॉर्म यदि हम बच्चों को देते हैं और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा वो टेक्निक सिखाते हैं, तो वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं और अच्छा नाम कर सकते हैं। अब एक दूसरा हम आइडिया देखें कि आजकल एक समस्या रहती है, मोबाइल जैसे कि बहुत उपयोगी हो गया है और हम मोबाइल के बगैर 10 मिनट भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाए। तो अब आपको पता है कि मोबाइल आपकी जो है बैटरी पर निर्भर करता है, चार्ज हमेशा होना चाहिए और अक्सर चार्जर हम भूल आते हैं। कभी कभी हम यदि चार्ज नहीं कर पाते तो हमें समस्या हो जाती है। इस समस्या को हमारे सिद्धार्थ नाम के कक्षा 11वीं के जो छात्र हैं करण कुमार, इन दोनों ने मिलकर इस आइडिया को डेवलप किया और उन्होंने एक ऐसा चार्जर तैयार किया जो मोबाइल के साथ उन्हें अटैच कर दिया। ठीक वैसा ही है जिस तरीके के हमारा घरों में जो आपका मच्छर मारने का जो ऑल आउट जो होता है उसी तरीके का उसमें लगा दिया। तो जहाँ जैसा टाइम मिला तो चार्जर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहीं से उससे चार्ज कर सकते हैं। तो ये मतलब एक समाज उपयोगी चीज़ हो गई। और हम कभी कभी जब मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो हम कितने परेशान होते हैं, इधर कहीं उधर हो। तो ये एक उसने समय भी बचाया और एक समाज के लिए उपयोगी हमें एक साधन उपलब्ध कराया। अब जैसे एक बहुत उपयोगी एक आइडिया है, बहुत छोटा है लेकिन बड़ा उपयोगी है कि अक्सर ये आलोक सिंह कक्षा 12वीं के छात्र हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश के, उनका आइडिया है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब घर में हमारे मेहमान आ जाते हैं और जब हम गिलास या शरबत या कोई चीज़ें ले जाते हैं तो अक्सर हम यहाँ हो या महिलाएं हो हड़बड़ा जाती है मेहमानों के आने से और अक्सर वो गिर जाते हैं और फिर बड़ी उनको हेजिटेट फील होती है। तो एक इस छात्र को एक आइडिया है, क्यों ना हम ट्रे में ही उसमें होल कर दें तो ग्लास में फंस जाएंगे, फिर यदि कैसे भी हमसे यदि डिसबैलेंस भी होता है, गिरे भर ना, तो हमारा ग्लास में सुरक्षित है। हालांकि इस आइडिया को हमने बचपन में बहुत पहले देखा, हमारे चाय के दुकानें मोहल्ले में हुआ करती थी, उसमें सीके लगे होते थे और उसमें रख के खूब आराम से दूर दूर तक ले जाते थे। सो इस प्रकार जो है एक समाज उपयोगी काम और एक बड़ी रिस्क से हम बच सकते हैं एक छोटे से इस आइडिया से। अब आप देखेंगे कि आजकल हम लोग मिनरल वाटर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इनमें आजकल इनका क्या है कि फ्रेश वाटर जो हमारी यूज की हुई वाटर है उनमें लोग पानी भर के हमें दे देते हैं और इस प्रकार हम बड़े संक्रमित पानी से हो सकता है कि हम प्रभावित हो जाएं या उसके चपेट में आ जाएं। तो ये जो छात्र है शिव ज्योति, जबलपुर का मध्य प्रदेश का छात्र है, इसने आइडिया दिया कि यदि जब हम उस पानी को दोबारा से रीयूज करें तो उसके अंदर उसमें इस तरीके का टैप लगा हुआ है कि वो वहां से फट जाएगी, यानी आप उसमें दोबारा से पानी नहीं भर सकते हैं। तो कम से कम इस बहाने जो है हम जैसे स्टेशनों पर अक्सर होता है कि लोग रीयूज की हुई वाटर में पकड़ा देते हैं और हम मजबूरी में हमें पीना होता है। तो ये एक छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत उपयोगी आइडिया है। इसी तरीके से एक किसान का छात्र, किसान यानी ग्रामीण अंचल का छात्र है
कक्षा 10वीं का अमित कुमार है, जिसने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया और बहुत सक्सेसफुल आइडिया है कि अक्सर हम गर्मियों में हम लू लग जाती है, तो हम अब गर्मियों में काम करना होता है, तो उसने एक टोपी जो थी उस टोपी में उसने टोपी तो लगाते ही थे लोग, लेकिन उसने उसमें सोलर प्लेट भी फिट कर दी, तो दिन भर उसकी बैटरी चार्ज हो गई और उस टोपी के अंदर उसने बल्ब भी लगा दिया। तो अब दिन में तो वो चार्ज, दिन में वो काम करने में लू से भी बच गए, और जब रात में जब उनको काम करना हुआ तो वही डार्ट जो है उनको रास्ता दिखाने लग गया। तो ये मतलब एक काम से दूसरा फायदा भी हो गया। और क्योंकि खेतों में जब हम काम करते हैं तो अक्सर रिस्क रहती है, रात के समय कीड़े पतंगे हमारे रहते हैं, तो यदि हमें पर्याप्त जब हम निकले और रोशनी मिले तो हम जोखिम से बच सकते हैं। तो इस छात्र के इस अभिनव एक्सपेरिमेंट ने हमारे किसानों के लिए एक बड़ी उपयोगी एक टोपी का निर्माण किया। इसी तरीके से आजकल प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं, इनके रिसाइकलिंग के लिए क्या किया जाए, तो प्राची ये जो छात्र है कक्षा 8वीं की है, महाराष्ट्र सतारा की, उसने इन बॉटल्स को एक रिसाइकलिंग मशीन डेवलप की कि उसको जो है अंदर डालेंगे तो वो जो है उसके प्लास्टिक के पीसेस बन जाएंगे, यानी वो एक धागे टाइप के बन जाएंगे, कट जाएंगे, तो उसका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा से पीने के काम के नहीं रहेंगे। तो मशीन के अंदर डालेंगे तो धीरे 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 ऐसे कटिंग उसकी हो जाएगी और वो उस कटिंग्स के द्वारा फिर दूसरी चीज़ों को बनाया जा सकता है। तो ये भी एक है कि जो हमारा पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, प्लास्टिक हमारे लिए कितना घातक है, तो एक आइडिया है। इसी तरीके से एक और छात्र है जो है महाराष्ट्र पुणे का, कि अक्सर हमने देखा होगा कि हम लोग पहले, अब तक फिल्म लोग कम जाते हैं, पहले हम लोग टाकीज में फिल्म देखने जाते थे, तो अक्सर हम लोग